हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड करियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको सीटेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में ईवीएस के 30 क्वेश्चन हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में अब टाइम बहुत ही कम रह गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रात्रि के समय में पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि बताइए क्यों नहीं सोना चाहिए रात में पेड़ पौधों के नीचे। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ऑप्शन सेकंड है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑप्शन थर्ड है, रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे गर्मी होती है। ऑप्शन 4 है, रात्रि के समय पत्तियां गिरती हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसलिए हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बताइए बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का क्यों प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, पारे का पारे का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन सेकंड, पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन थर्ड, पारा द्रव अवस्था में धातु है। ऑप्शन 4, पारा ऊष्मा का सुचालक है। तो बताइए क्यों करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसको शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकता भी बढ़ गई है। निम्नलिखित खाद्य समूहों में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। तो बताइए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, अम्लीय फल, केला, मछली। ऑप्शन सेकंड, अम्लीय फल, मटर, नट्स, बादामी आदि। तो ऑप्शन थर्ड है अनाज, केला, मक्खन। ऑप्शन 4, फलियां, दालें, मछली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अनाज, केला, मक्खन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्याम पट पर लिखती है। क्या बिंदु लिखती है। ए, इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए। बी, इन पदार्थों को बंद डिब्बे में रखना चाहिए। सी, इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े तथा चूहे से इनकी रक्षा की जा सके। तो बताइए शिक्षिका किस पदार्थ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, सब्जियां। ऑप्शन सेकेंड, गुड़। ऑप्शन थर्ड, दूध। ऑप्शन 4, मांस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, गुड़ के बारे में शिक्षिका बता रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। बताइए वृक्ष की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं। तो सबसे अच्छी विधि बतानी है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, शाखाओं की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन सेकंड, वार्षिक बलयों की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन थर्ड, वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना। ऑप्शन 4, वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड,
वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। ये वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, हमें क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया होता है कौन सा है और कौन सा नहीं है। जैसा कि इस क्वेश्चन में बताएगा कौन सा, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं है, तो हमें इस बात पे विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है या नहीं, तो हमें वो बताना है जो सत्य नहीं है। चलिए तो फिर इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। ऑप्शन सेकेंड, संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है। ऑप्शन थर्ड है, मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 4 है, संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यह है मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन हैं अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते हैंडल लगाए जाते हैं तो इसे इन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बताइए, जब लकड़ी के दस्ते मतलब कि हैंडल लगाए जाते हैं तो उसे किस प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। ऑप्शन सेकेंड, पहले ठंडा करना फिर गर्म करना। ऑप्शन थर्ड, पहले उबालना फिर ठंडा करना। ऑप्शन 4, बहुत ठंडा करना। तो बताइए कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। क्वेश्चन नंबर 8, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे। बताइए क्यों लेंगे। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। ऑप्शन सेकेंड है, इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं। ऑप्शन थर्ड है, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। ऑप्शन 4 है 1 और 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3 दोनों सही हैं। क्या कहते हैं 1 और 3। एक, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, तो ये भी सही है। और थर्ड क्या कहता है, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, तो ये भी सही है। 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी। बताइए ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी वायुमंडल में। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑप्शन सेकेंड है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड है, परावैंगनिक किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। ऑप्शन 4 है, ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परावैंगनिक किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, जो कि हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है परावैंगनिक किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। बताइए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, हाँ,
इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है। ऑप्शन सेकेंड है नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। ऑप्शन थर्ड है नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। ऑप्शन फोर है हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ, सहयोग करना चाहिए। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है, तो बच्चों को उनके गृह कार्य में सहयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हमें अपना भोजन निम्न में से किसके अनुसार खाना चाहिए? बताइए किसके अनुसार खाना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट पसंद के अनुसार, ऑप्शन सेकेंड भूख के अनुसार, ऑप्शन थर्ड है पेट के आकार के अनुसार, ऑप्शन फोर है शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, हमें अपना भोजन शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पोलियो रोग वे होते हैं जो, बताइए क्या होते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट एक से दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि से लगते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये काउंटिंग गलत है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 है एक दूसरे व्यक्ति को स्पर्श मात्र से लग जाते हैं। ऑप्शन थर्ड है एक से दूसरे व्यक्ति को रक्त चढ़ाने से लगते हैं। ऑप्शन फोर है विषाणुओं द्वारा लगते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विषाणुओं द्वारा लगते हैं। देखिए इससे आपको और भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, पोलियो रोग कैसे होता है, मतलब कि जीवाणुओं से होता है या विषाणुओं से होता है या प्रोटोजोआ, मतलब ये सब आते हैं ना। तो इस किससे होता है, इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है पोलियो रोग विषाणुओं से होता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है पास पड़ोस व मित्र बालक में सहयोग की भावना के विकास में किस प्रकार सहायक हैं? बताइए पास पड़ोस व मित्र बालक में सहयोग की भावना के विकास में किस प्रकार सहायक है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, ऑप्शन सेकेंड है बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करके, ऑप्शन थर्ड है बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, ऑप्शन फोर है बालक को स्वयं से प्रभावित ना होने पर उसका बहिष्कार करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोगी स्थान है क्योंकि, बताइए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शैक्षिक दूरदर्शन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता है। ऑप्शन सेकेंड है इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होती है। ऑप्शन थर्ड है शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन फोर है अच्छे शिक्षकों की कमी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डैश की न्यूनता से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है जो गले में सूजन के रूप में दिखाई देता है।
साधारणतया इस स्थिति में सूजन में दर्द तो नहीं होता है, किंतु इसका आकार बढ़ने पर श्वसन अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है, बताइए किसकी कमी से होता है ऐसा। ऑप्शन फर्स्ट लोहा, ऑप्शन सेकंड कैल्शियम, ऑप्शन थर्ड आयोडीन, ऑप्शन फोर प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, आयोडीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। डैश के अलावा अन्य सभी बच्चों की दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को अवधारणा से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है। ऑप्शन सेकंड है पर्यावरण की समस्याओं का आकलन किया जाता है। ऑप्शन थर्ड है पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ही ग्रहण की जाती है। ऑप्शन फोर है पर्यावरण में अध्ययन के सभी विषयों को महत्व दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ही ग्रहण की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आप अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में किन गतिविधियों का चुनाव करेंगे। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शिक्षार्थियों में पशुओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने से। सेकेंड है वृक्षारोपण एवं पेड़ पौधों की उचित देखभाल करने की जानकारी देना। थर्ड है फली और सब्जियों से यहाँ फलों और सब्जियों से विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ तैयार करने की विधि बताना। फोर है अनुपयोगी कपड़ों को जला देने का सुझाव शिक्षार्थियों को देना। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट एवं फोर्थ। सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एवं फोर्थ। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड। फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट एवं थर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड सही है। चलिए क्या कहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। शिक्षार्थियों में पशुओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने से, तो ये भी सही है। और सेकंड क्या कहता है, वृक्षारोपण एवं पेड़ पौधों की उचित देखभाल करने की जानकारी देना, तो ये भी सही है। थर्ड क्या कहता है, फलों और सब्जियों से विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ तैयार करने की विधि बताना, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है, फोर्थ गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सेमिनार आयोजन करने का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट शिक्षार्थियों में उच्च ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना। ऑप्शन सेकेंड है शिक्षार्थियों में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन थर्ड है शिक्षार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। ऑप्शन फोर है शिक्षार्थियों में सूक्ष्म निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। ये उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। बस ये पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। बताइए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें विटामिन होते हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑप्शन थर्ड इसमें प्रोटीन अधिक होता है। ऑप्शन फोर इसमें ऊर्जा अधिक होती है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
पकाए गए भोजन को फ्रिज में लंबे समय तक सुरक्षित रखने में क्या सहायता करता है? तो बताइए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने में क्या सहायता करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, भोजन में नमी की कम मात्रा, ऑप्शन सेकेंड, भोजन में नमी की अधिक मात्रा, ऑप्शन थर्ड, प्लाज्मोसिस द्वारा जीवाणुओं की हत्या, ऑप्शन फोर, सूक्ष्म जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, सूक्ष्म जीवाणुओं को निष्क्रिय करना यही सहायता करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो विटामिन ए की कमी से होता है। बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, रतौंधी, बेरी, ऑप्शन सेकेंड, स्कर्वी, जीरोप्थेल्मिया, ऑप्शन थर्ड, क्वासियोस्कर रतौंधी, ऑप्शन फोर, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, विटामिन ए से कौन से रोग होते हैं? रतौंधी होता है और जीरोप्थेल्मिया रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता अपनी कक्षा में पेट्रोलियम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित रूप से करती है। तो हमें बताना है कौन सी सही विशेषताएं हैं। तो एक है, यह केवल समुद्र तल के नीचे पाया जाता है। सेकेंड क्या कहती, यह बिना गंध वाला गाढ़ा द्रव है। थर्ड क्या कहती है, यह बदबूदार तथा गाढ़ा द्रव है। फोर्थ, यह गहरे रंग का होता है। निम्न में से पेट्रोलियम की सही विशेषताएं हैं, तो हमें सही विशेषताएं बतानी है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट एवं सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड एवं थर्ड, ऑप्शन थर्ड है थर्ड एवं फोर्थ, ऑप्शन फोर है फर्स्ट एवं फोर्थ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकेंड और फोर्थ सही है। क्या कहते, थर्ड और फोर्थ, यह बदबूदार तथा गाढ़ा द्रव है, तो ये भी सही विशेषता है। फोर्थ क्या कहता है, यह गहरे रंग का होता है, तो ये भी इसकी सही विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन नंबर डैश के अलावा अन्य सभी बालक के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल हैं। बताइए किसे छोड़ के। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, ऑप्शन सेकेंड, पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन थर्ड, बालक का सामाजिक स्तर, ऑप्शन फोर, सामाजिक सहयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, पौष्टिकता की गुणवत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षार्थियों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, ऑप्शन सेकेंड, शिक्षार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, ऑप्शन थर्ड है शिक्षार्थियों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग, ऑप्शन फोर है शिक्षार्थियों के निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्यालय में यदि
शिक्षार्थियों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है, तो आप शिक्षार्थियों को बताएंगे। क्या बताएंगे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, भाषण के लिए वह कहीं से सामग्री लें, इसका मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन सेकेंड है, भाषण का अभ्यास कराएंगे। ऑप्शन थर्ड है, भाषण लिखने की विधि बताएंगे। ऑप्शन फोर है, भाषण लिखकर देंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषण के लिए वह कहीं से सामग्री ले, इसका मार्गदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यालय में आयोजित किए जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है। बताइए आपकी क्या राय है? तो इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, इनमें विद्यालय में पठन पाठन में बाधा पड़ती है। ऑप्शन सेकेंड है, ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग है। ऑप्शन थर्ड है, इनमें शिक्षार्थियों एवं शिक्षक का मनोरंजन होता है। ऑप्शन फोर है, इनसे शिक्षार्थियों में सहभागिता और सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, इनसे शिक्षार्थियों में सहभागिता और सामाजिक गुणों का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र डैश घिरे हुए हैं। बताइए किससे घिरे हुए हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, घने जंगलों से। ऑप्शन सेकेंड, नदियों एवं झीलों से। ऑप्शन थर्ड, मानवीय बस्तियों से। ऑप्शन फोर, पर्वत एवं पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी विशेषताएं पूर्णतः ग्रामीण आवासों से संबंधित है? बताइए कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, कृषि, बहुमंजिला कंक्रीट की इमारतें, साधारण जीवन, निरक्षरता। ऑप्शन सेकेंड है, हरियाली, भीड़, बस्तियों, बहुमंजिला इमारतें। ऑप्शन थर्ड है, कृषि, संयुक्त परिवार, अंधविश्वास, अच्छी हवा। ऑप्शन फोर है, हरियाली, रोजगार के अवसर, बस्तियाँ, अंधविश्वास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सी ग्रामीण आवासों की विशेषता है? तो कृषि, संयुक्त परिवार, अंधविश्वास और अच्छी हवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा के बंजर हो जाने के प्रमुख कारकों में से नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, एक ही तरह की फसल को बार बार उगाना। ऑप्शन सेकेंड है, ज़्यादा मात्रा में रसायनों का उपयोग करना। ऑप्शन थर्ड है, खेतों में बड़े ठोस अपशिष्टों को हटाना। ऑप्शन फोर है, खेतों में सिंचाई व्यवस्थित रूप से ना करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, खेतों में बड़े ठोस अपशिष्टों को हटाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आजकल लोग अधिक से अधिक व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने लगे हैं। इस गतिविधि का प्रभाव निम्न में से कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, हवा में छोटे कणों में बढ़ोतरी। सेकेंड ऑप्शन, प्राकृतिक संसाधनों में कमी। ऑप्शन थर्ड है, ध्वनि स्तर में बढ़ोतरी। ऑप्शन फोर है, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फोर इज राइट, उपरोक्त सभी सही हैं। हवा में छोटे कणों में बढ़ोतरी भी होगी, ये भी होगा, प्राकृतिक संसाधनों में कमी भी होगी, और थर्ड क्या कहता है, ध्वनि स्तर में बढ़ोतरी भी होगी, इसलिए उपरोक्त सभी सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।
कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।